सर जैसे कि आपने अभी तक अनाउंस नहीं किए कि जो अपकमिंग इलेक्शन में जो ये 17 नेचुरली 17-0 उसमें किसको टिकट दिया जाएगा, तो सर अभी तक आपने अनाउंस क्यों नहीं किया गया सर? हमारा पार्टी का ये प्रोसेस है कि अगर एक उम्मीदवार से ज़्यादा अगर एप्लीकेंट होता है तो उसको हम लोग चर्चा करके दिल्ली में हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, वो दिल्ली में जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। और सर जैसे कि अभी आपने अपने स्पीच में मेंशन किया गया कि जो हमारा लॉर्ड सुबनसिरी है वो अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, बट देखा जाए तो अभी कई पंजाब का क्रिएशन होने के बाद काफ़ी सारा बाउंड्री इशू निकल के आ रहा है, जैसे कि सिबलिंग साइड में और टारिंग और फिर ताले वेले साइड। सर उसका ऊपर आपका क्या विचार है? ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल आया था की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें हमारा जो दोनों समाज है निशी इलाइट सोसाइटी और यहाँ का आपतानी का TSD, तो दोनों का एक जॉइंट मीटिंग करके उन लोग ने पूरा उसमें डिटेलली लिखा हुआ है कि वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को भी वहाँ पे अपना रिस्पेक्ट करेंगे और जब ऑन ग्राउंड डिमार्केशन होगा तो दोनों समाज ऑन ग्राउंड में जाके एक साथ काम करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन का बात नहीं है, दोनों समाज मिल के इसमें मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। सर आपने तो कह दिया कि जो 2026 को जो हमारा डिलिमिटेशन इशू है वो सोल्व हो जाएगा, बट सर आप क्या गारंटी देते हैं कि अपकमिंग 2026 में ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि लास्ट टाइम जो 2019 को जो हमारा यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू सर, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ सर। इनका बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना। मैंने अपना स्पीच में भी कहा कि एक्चुअली जो देश का जो डिलिमिटेशन होना था, आई थिंक वो लास्ट 2006 या उसमें होना था, 2006 या 8 में होना था, मगर उस वक्त में देश भर में 5 राज्य में ये डिलिमिटेशन हो नहीं पाया, 5 स्टेट्स में, जिसमें अरुणाचल भी एक था। तो लास्ट 2000 शायद 21 उसमें भारत सरकार से चिट्ठी आया था कि अगर डिलिमिटेशन करना है तो आप लोग कर सकता है। तो उस चीज़ को लेके मैंने ऑल पार्टी मीटिंग को मैंने बुलाया था। ऑल पार्टी मीटिंग में ये चर्चा हुआ था कि अगर सीट्स नहीं बढ़ रहा है तो डिलिमिटेशन करके फ़ायदा नहीं है। तो अभी उस वक्त का जो ऑर्डर आया था उसका मुताबिक हम लोगों का सीट्स नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो डिलिमिटेशन क्योंकि हम लोग ने 2006 में हम लोग ने कर नहीं पाया था। तो उस आधार पर हम लोग ने चर्चा करते हुए ऑल पार्टी का ये डिसीजन था कि डिलिमिटेशन जो देश का रेगुलर करेंगे 2026 में, उसको वहाँ पे एक साथ करना है बोल के। तो ये ऑल पार्टी का ही ये डिसीजन था। और डिलिमिटेशन करके अरुणाचल को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हम लोग फ़ायदा नहीं हो रहा है, सीट्स नहीं बढ़ रहा है, सीट्स जो है 60 का 60 ही रह रहा है, सीट्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पुराना डिलिमिटेशन का फॉर्मेट में हम लोगों को करना था। अगर हम लोग किया होने से उसमें अगर सीट्स हम लोगों का अगर बढ़ता, 1, 2, 5 या 10 सीट्स बढ़ता तो डेफिनेटली हम लोग करता, डिलिमिटेशन करता। सीट्स जब नहीं बढ़ रहा है तो डिलिमिटेशन करके फ़ायदा नहीं है। ये ऑल पार्टी का ये मीटिंग करके ये फैसला था, उसको हम लोग ने दिल्ली में कन्वे किया हुआ है। तो सर आज आप प्रॉमिस करते हैं कि 2026 को हमारा यहाँ में डिलिमिटेशन इशू हो जाएगा सर? डिलिमिटेशन रहेगा? डिलिमिटेशन पूरा अरुणाचल प्रदेश और पूरा देश में किया जाएगा। 2026 का यार्ड स्टिक्स जो है अभी भारत सरकार ने तय नहीं किया है, किस प्रकार से उसका यार्ड स्टिक्स को सेटअप करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न राज्य और हिल स्टेट्स में कुछ कंसिडरेशंस हम लोगों को मिलता है, इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हम लोगों को ज़रूर मिले। ठीक है सर, लास्ट सवाल, जो अपकमिंग इलेक्शन है, जो हमारे जितना भी लॉर्ड सुबनसिरी पब्लिक है, उनको आपके साइड से क्या मैसेज रहेगा? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है एक प्रोफेशन है। हम लोगों को क्लैन बेस, मनी बेस में पॉलिटिक्स नहीं करना है। अभी का टाइम में हमारा युवाओं लोग है काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है, तो नाउ पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का आधार पर आप लोगों को वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में आने के बाद क्या क्या परफॉर्म किया है, हर एक सेक्टर का हर एक सेक्टर का एग्जाम्पल आप लोगों के आंखों के सामने है। डेवलपमेंट चाहे रोड सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, रिफॉर्मेशंस में हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सारा सेक्टर्स में हम लोग ने अपने अरुणाचल प्रदेश को एक नया किरण, एक नया दिशा हम लोग ने दिखाया है। सो पॉलिटिक्स ऑफ 2024 शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। सर तो कब तक ये देखने को मिलेगा सर, ये जो यहाँ का जो कैंडिडेट? होपफुली अभी दिल्ली वाला अभी तक बुलाया नहीं है सर। इलेक्शन अभी आने वाला है। हाँ, इलेक्शन तो अभी बहुत ही जल्दी, इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अभी पार्टी वहाँ से डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में मीटिंग के लिए कब बुलाएंगे। तो जैसे दिल्ली में मीटिंग होगा तो वहीं पे फाइनल हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।